बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के पिछले कई दिनों से एक मोर्चे बनाने की तैयारी कर रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ी जानकारी दी है। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन कर लिया है। इसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस दिया गया है। दरअसल बुधवार को समस्तीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इस बात की घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब उनके साथ आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है। अख्तरुल इमान ने क्या कहा, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुनिए। लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है कि देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जीडीए के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है। और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। किसी वजह से वहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था। इसलिए जौहर आज़ाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियाँ मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फिरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, दलितों, कमजोरों, बेबसों और लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है उसका सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, चूँकि गठबंधन और भी कई बने हैं और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है। हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई है इस देश में इंसाफ कायम हो। और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हों, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमज़ोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किचन के लिए भी सौभाग्य है। हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशनगंज की सरजमीन में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं से एमआईएम को चूँकि सीमांचल के लोगों ने पहले के लिए लगाया है, तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से अख्तरुल इमान ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कैसे चुनाव लड़ेगा। इस गठबंधन के तहत या इस मोर्चे के तहत 35 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, जबकि 25 सीटों पर एएसपी चुनाव लड़ेगी। वहीं 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम जहां बिहार की पार्टी नहीं है, इसका मूल हैदराबाद है, वहीं दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, इन दोनों के ही प्रमुख उत्तर प्रदेश के हैं। बहरहाल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बन चुका है और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।